प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, हमें भटकाव से, अंधेरों से, अज्ञान से प्रकाश की ओर, निश्चितता की ओर लेकर चलिए। हम भ्रमों से बाहर निकल सकें, संशय हमारे जीवन में न रहे, हमारी बुद्धि में परिपक्वता आए, हमारा मन लक्ष्य की ओर लगे, जीवन धैर्य से युक्त हो, समस्याओं का धैर्यपूर्वक सामना कर सकें और हमारा ध्यान समस्या से अधिक समस्या के समाधान पर रहे। किसी भी समस्या के दुख और दबाव से अपने आप को दुखी न करें, हमारी बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे और हम इसका अच्छे से उपयोग कर सकें। हमारे पास अपने जीवन का एक नक्शा हो, हम कहाँ हैं, कहाँ से चले और कहाँ पहुँचना चाहते हैं। उसी के लिए हम आपसे आशीष चाहते हैं कि उस लक्ष्य तक हम पहुँच सकें। बीच बीच के पड़ाव, ठहराव और बाधाओं में कहीं भी हम रुके नहीं, अनवरत हमारी यात्रा आगे बढ़ती रहे, हमारा जीवन सफल हो, सफलता का आशीष दीजिए। यही विनती है प्रभु, स्वीकार कीजिए। ओम शांति 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 ओम। मातृशक्तिवत पुरुषों, भगवान श्री कृष्ण के उस संदेश को श्रवण कर रहे हैं जो गीता के 6 अध्याय में आत्मसंयम योग है। इस आत्मसंयम योग में प्रारंभिक रूप से हम तीसरे और चौथे श्लोक को ले रहे हैं, जहां भगवान हमें समझा रहे हैं कि समत्व ही योगारूढ़ होने के लिए आवश्यक है। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणम् उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणम् उच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुसज्जते, सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। भगवान कह रहे हैं, जो मननशील साधक ध्यानी व्यक्ति है, यदि वह योगारूढ़ होने की इच्छा रखता है, तो ऐसे मननशील व्यक्ति को योग की प्राप्ति में निष्काम कर्म को कारण मानना चाहिए कि इस ओर ले जाने में हमारी सहायता निष्काम कर्म करेगा। योगारूढ़ व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह शम को, समत्व को साधने की चेष्टा करे, क्योंकि यही उसका हेतु है, कारण है। योगारूढ़ अर्थात वह स्थिति, किसी चीज पर आरूढ़ हो जाना, किसी चीज को हम उस तरह से अपना लें कि वह पूरी ऊर्जा लगाकर उसे पाने के लिए हम तत्पर हो जाएं, तो हमारा संबंध भगवान से बन जाए, हम भगवान से जुड़ जाएं। इसमें महत्वपूर्ण कारण माना गया है समत्व को। 2 चीजें बताई, एक वह जो आरुरुक्ष अर्थात योग की
इच्छा रख रहा है, और ऐसा जो योगारूढ़ व्यक्ति है उसे समत्व की साधना करनी चाहिए। इसकी व्याख्या करेंगे अभी। अगले श्लोक में बताया गया है, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में वह व्यक्ति जो योगी है या ध्यानी है या ध्यान की तरफ चलने लगा, तो इंद्रियों के भोग में और इंद्रिय भोग प्राप्ति के लिए उसके लिए जो कर्म करने में वह तत्पर नहीं होता। अर्थात जिसकी इंद्रियां सांसारिक भोग की चाह और उसे प्राप्त करने के प्रयास में न लगकर व्यक्ति अपनी ऊर्जा को परमेश्वर की ओर लगाने के लिए तत्पर होता है, वह व्यक्ति सर्व संकल्प सन्यासी, सभी प्रकार के विसंकल्प जो इच्छाओं को उत्पन्न करते हैं उन सबको शांत कर लेता है। तब वह योगारूढ़ तद उच्यते, तब उसे माना जाएगा योगारूढ़ हो गया, योग में लग गया, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए तत्पर हो गया। सीधा भाव ये है कि व्यक्ति की ऊर्जा उसे सांसारिक भोग और संसार के इंद्रियों के द्वारा लिए जाने वाले जितने भी स्वाद हैं उसकी ओर हमारी ऊर्जा का प्रवाह रहता है, और उसी के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। ये जहां से शुरुआत हो जाती है कि हमें ये चाहिए, उसका एक स्रोत होता है। किसी चीज को पाने के लिए हमारी इंद्रियां जब व्याकुल होती हैं तो उसका एक स्रोत होता है जहां से वो शुरुआत होती है, जहां से वो नदी बहनी शुरू होती है। उसको कहा गया संकल्प। संकल्प जागना, किसी चीज को पाने की चाह जागना, वो जो पहली चिंगारी जागृत होती है, व्यक्ति जब उसे ही त्यागता है, इसे माना जाता है आधुनिक मनोविज्ञान में कि प्रारंभिक 15 सेकंड बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। वो 15 सेकंड अगर आप अपने संभाल ले जाएं तो उसके बाद आप संभल जाते हैं। कनपटी के पास आती हुई पहली चिंगारी क्रोध की, वो जो किसी को देख करके ईर्ष्या की पहली लहर आई है, वो जो किसी वस्तु को देखकर आपके मन में जो पाने की चाह, लोभ की पहली लहर आई, बस 15 सेकंड का ही वो प्रभाव होता है जहां लहर आने लगी है और आप उसे कहेंगे आवश्यकता ही नहीं है। जब क्रोध की लहर आपको छूना चाहती है, जैसे आप समुद्र किनारे खड़े और आप देख रहे हैं एक लहर चलकर आ रही है, तो आपको पता है कि ये यहां तक आएगी लेकिन छींटे लग सकते हैं, तो आप 3 फुट और पीछे खड़े होकर वहीं से आनंद लेते हैं, पीछे ज्यादा भागते नहीं हैं। और वो आती है लहर और आपके सामने 2 फुट दूरी तक छींटा लगाकर चली जाती है। आप 3 फुट पर खड़े हैं, 1 फुट आप बच गए, तो आप वहीं से उसका आनंद देख रहे हैं कि ये आई है लेकिन मुझे छू नहीं पाई। तो लहरें आएंगी समुद्र से उठती हुई लहरों की तरह, क्रोध की भी लहर आएगी, लोभ की भी आएगी, ईर्ष्या की भी आएगी। उससे भी ज्यादा यह है कि हम किसी चिंगारी का ईंधन बन पाते हैं या नहीं। कोई भी चिंगारी फेंकी जाएगी हमारी तरफ, कितना जल्दी हम उससे सुलग उठते हैं या फिर उसे शांत कर लेते हैं। तो वो 15 सेकंड बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनसे हमें अपने आप को संभालना होता है। इसको कहा गया है सर्व संकल्प सन्यासी। सन्यासी से मतलब यह है त्यागी।
सभी प्रकार के संकल्पों का जो त्याग कर सके। तो अब हम शुरुआत करते हैं वहीं से जहाँ से ये 30वां श्लोक शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम तो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के परम आनंद की प्राप्ति करने के लिए जिस मार्ग का अनुसरण करे वह मार्ग जो है वो आत्म संयम योग है। सबसे पहले स्वयं को नियंत्रित करना, तो यह आत्म संयम का तरीका बता रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल करने के लिए आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, तो उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि आप समत्व को साधना शुरू करें। तो समत्व के संबंध में हमने कल आपसे बताया था कि तराजू के दोनों पलड़े तोलने से पहले एक बार ये चेक जरूर कर लें कि दोनों पलड़े सम तो हैं। बेईमान दुकानदार पहले तराजू के पलड़े पर सामने दिखा देते थे कि दोनों बराबर हैं, लेकिन जैसे नीचे रखकर तोलने लगते थे तो उसके नीचे कोई चुंबक लगा देते थे, वो चुंबक अपने आप लग जाता था। अब 100 ग्राम का चुंबक 10 बार आपने उसको तोल दिया, तोल के दे रहे हैं सामान, तो आपके सामने तो आप बिल्कुल ठीक बाट चढ़ाकर तोला गया, लेकिन आप तो आपके सामने ही लुट गए। तो लौटने वाली बहुत सारी चीजें जो चुंबक लग जाता है वो कोई ना कोई चीज आपका बैलेंस बिगाड़ देती है। हर दिन हमारे साथ ये बेईमानी हो जाती है कि कुछ आकर्षण दिखाया जाता है और हम लोग उसमें फंस जाते हैं। तो पहला नियम यह है कि संतुलन को चेक कर लें कि हमारा है या नहीं है। और इसी के लिए आपसे मैंने कल कहा था कि साधक लोग जो है सबसे पहले ये देखते हैं स्वर भी सम है या नहीं है, क्योंकि 90 मिनट तक आप एक ही तरफ से स्वर चल रहा होता है, आपका एक ही तरफ से सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने स्वर को सम करने के लिए, क्योंकि जिधर का आपने चलाना है तो उससे उल्टी साइड में करवट लेकर के लेटना होता है, या फिर जो है कुछ विधियां हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अपने स्वर को सम कर लेता। प्राणायाम से भी करते हैं, लोम अनुलोम से भी करते हैं, और एक छोटी सी पोटली बना करके किसी एक कपड़े की जो मलमल का या कोई सूती होता है उसमें हल्की सी रुई रखकर एक तरफ उसको लगा लेते हैं धागा बांध के, और दूसरी साइड से सांस लेते रहते हैं, तो वो थोड़ी देर के बाद सम हो जाता है। लेकिन एक और अजीब चीज होती है जो योगी लोग करते हैं, जिसका ध्यान में अभ्यास करेंगे कि कौन से हाथ की कौन सी मुट्ठी किस तरह से दबाकर कौन से पॉइंट को आपने दबाना है कि जिससे दोनों स्वर सम हो जाएं। लेकिन इससे भी पहले एक बात ध्यान रखने की होती है कि आपका अभी आधे घंटे पहले कोई स्वर शुरू हुआ है और अभी उसको कम से कम और समय लगना है कि आप उस जगह तक पहुंच सके। 1 घंटा तो कम से कम लगेगा ही, और आप उसको अभी सम करने में लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में सम होने में टाइम लग जाता है। लेकिन माना जाता है कि ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों की जागृति के साथ तीसरी नाड़ी जागृत होना जरूरी है, सुषुम्ना नाड़ी। श्वास लेते हुए, श्वास की प्रक्रिया करते हुए जैसे ही आपका संतुलन सधता है, उसके बाद आप ध्यान लगाते हैं, ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं, तो आपके ध्यान में एकदम चमत्कार होता है। और वो चमत्कार किस तरह का होता है, कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को अपने किसी काम को करते हुए जब वो बहुत आनंद लेता है तो क्रिएटिव आइडियाज आने शुरू होते हैं। एक तो होते हैं शेख चिल्ली के सपनों जैसे कोई आइडियाज का आना, वो बहुतों को आते हैं। बुरे आदमी को बुराई के आ रहे होते हैं, इसको कैसे मैंने गिराना, बुरा काम कैसे करना, उसका आइडिया उसको खूब मिलता है। चोर को चोरी के आइडिया मिल रहे होते हैं। भले आदमी को भलाई करने का आइडिया सूझता है, लेकिन उसी के साथ में कोई क्रिएटिव आइडिया आना, रचनात्मक कोई भाव कोई विचार आए किसी कार्य को करने के लिए,
तो वो उस समय आता है जब आप किसी काम को करते करते उसका आनंद लेने लग जाते हैं, तो उससे आगे और कैसे बढ़ना, उससे आगे और कैसे जाना। तो ध्यान की एक स्थिति आ जाती है, किसी चीज में रच बस गए आप, नई नई चीजें सूझेंगी आपको। इसलिए कभी भी अपने काम को, जिस काम को आप करते हैं, जिस बिजनेस को आप करते हैं, उसे कभी भी बुरा मत कहना। जिस जगह आप बैठते हैं उसे कभी कोसना नहीं। जिनके साथ आप काम कर रहे हैं कभी उनका मनोबल तोड़ना नहीं, और ना उनको कहना कि ये कौन लोग मुझे मिल गए। जो भी आपके साथ में है, जब उनको आप अपने साथ मन से अच्छा सोचते हैं और साथ लेते हैं, तो वो आपकी ताकत बनेंगे। अपनी कुर्सी को, अपने प्रोफेशन को, अपने घर को कभी भी बुरा ना कहिए और मन में अच्छे भाव बनाए रखिए, तो वो चीज आपको फलने लग जाती है। उससे भी ज्यादा बड़ी चीज होती है कि जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं तो उसे ब्लेस करना। ब्लेस करना कि ये रोजी रोटी देने वाली, मान सम्मान देने वाली मेरी कर्म भूमि की वो गद्दी है जिस पर बैठ कर के मैं सम्मान पाता हूँ, रोजी रोटी पाता हूँ, और यहाँ से मुझे मेरे प्रभु की कृपाएं मिलती हैं। बल्कि ऑफिस में घुसते ही आप उसे बहुत प्रेम से देखिए, अपने घर में आते उसे बहुत प्रेम से देखिए, अपने प्रियजनों का चेहरा मन में ला करके उनके प्रति प्रेम के भाव भेज कर देखिए, और उनके द्वारा किए गए जितने भी कार्य हमारे प्रति हो रहे हैं उनके प्रति आप थैंकफुल होकर के देखिए। आपकी सारी धाराएं अंदर की बहुत अच्छे रूप से जाकर के सब चीजों को अनुकूल बनाने लग जाती हैं, सौभाग्य को आपके नजदीक लाने लग जाती हैं। तो इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति जब पहले अपना संतुलन साधता है, शांत और सहज होता है, और अपने काम में आनंद लेना शुरू करता है, रसपूर्ण होता है, प्रेमपूर्ण होता है, रुचि बनाकर चलता है, तब वो कार्य उसको फलने लगता है और वहीं से उसकी पहचान बनती है। एक ही काम को करते करते उसी में आप पारंगत होते चले जाएं, उसी में आप जो है और विशेष बनने की कोशिश करें, तो वो आपकी एक ऐसी पहचान बनेगी कि वही आपके लिए सम्मान, वही धन, वही वैभव और वही आपका परिचय बन जाएगी। इसलिए पहली चीज है कि किसी भी व्यक्ति को आत्म संयम के लिए, खुद को साधते हुए भगवान से जुड़ने के लिए जो आत्म संयम योग है, तो उसमें पहली चीज है संतुलन साधना सीख जाइए, बैलेंस बनाना सीखो पहले। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को मैं आमंत्रण दे रहा हूं। ये एक सुंदर अवसर है सभी के लिए। कि जब हम अपनी भीतरी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, अपने विषाद को प्रसाद में बदल सकते हैं, अपने जीवन को इस मृत्यु लोक से शिवलोक की यात्रा में ले जा सकते हैं, अपने भीतर के आनंद को जागृत करने के लिए हमारे पास एक सुंदर अवसर है। और इस अवसर का लाभ लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहां आप गुरु दर्शन करने के लिए आते हैं उस समय जो है आप अपने आध्यात्मिक लेखा जोखा गुरु के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसी के साथ आवश्यक है कि गुरु मंत्र सिद्धि साधना में भाग लें। इसे अमृत मंत्र साधना बोलते हैं। और इसी के साथ में अगर दिव्य शक्तिपात का अवसर भी आपको मिल सके, क्योंकि 9 से 11 तारीख तक का 3 दिन का एक कार्यक्रम गुरु मंत्र सिद्धि साधना का है, जिसे हम अमृत साधना के नाम से जानते हैं, और 1 दिन का कार्यक्रम जो है वो दिव्य शक्तिपात का है। यह हमारे भीतरी चक्रों की शक्तियों को जागृत करने के लिए, तीनों ग्रंथियों की ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए, और परब्रह्म परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ते हुए, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हुए हम उस जगह पहुंचते हैं जहां से हमें सुख सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक कृपा प्राप्त होती है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग बहुत प्रेम से इसमें आएं, इसका लाभ लें और कोशिश करें कि अब कोई भी
माया का प्रभाव, मतलब जिसमें बहाने होते हैं, जिसमें रुकावट होती है, जिसमें कोई बाधा होती है, उस सबको पार करके पहुंचना है। क्योंकि हमारा दुर्भाग्य ही हमारे लिए बाधा बनता है। हम शुभ के लिए देरी करने लग जाते हैं, अशुभ को उसी समय तैयार हो जाते हैं पूरा करने के लिए। तो आप सबको आमंत्रण है, आइए और लाभ लीजिए।